Good morning, my dear students. Good morning, sir. Myself Rakesh Kumar, instructor refrigeration and air conditioning from Government ITI नूरपुर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग साइकिल, जहां इसका दूसरा नाम है वेपर कंप्रेशन साइकिल। लेकिन इसको डिस्कशन करने से पहले हम जो लास्ट कल क्लास हुई थी उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्योंकि उससे हमारा पिछला टॉपिक रिपीट हो जाएगा और अगले टॉपिक के साथ एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? बोलो आप। 12,000 BTU per hour is in ton of refrigeration and 3,000 kilocalorie per hour ton of. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बैठो आप। तो जैसे इसने बताया कि 12,000 BTU पर आवर द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड 3,000 किलो कैलोरी पर आवर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन था। उससे पहले हम जाते हैं आज के हमारे टॉपिक में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जो साइकिल है वो आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है, चाहे हमारे पास वो आपका फ्रिज है घर में हम यूज़ करते हैं, चाहे आपका विंडो एसी है, जहाँ स्प्लिट एसी है, उस सभी में, जहाँ आपका कमर्शियल एक कोई प्लांट होता है रेफ्रिजरेशन का, उस सब में जो हमारा साइकिल यूज होता है, वो जो साइकिल यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, जहाँ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब बात आता है कि हम इसको मैकेनिक रेफ्रिजरेशन साइकिल जहाँ वेपर कंप्रेशन साइकिल ही क्यों बोलते हैं? दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन चीज़ एक अलग चीज़ है और वेपर कंप्रेशन चीज़ दूसरी अलग चीज़ है। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के ऊपर कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक गैस को कंप्रेस करता है। गैस को जो कंप्रेस करता है वो मैकेनिकल तरीके से करता है। जो कंप्रेसर हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस है जो गैस को मैकेनिकल तरीके से बाय द हेल्प ऑफ पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, इस सब की हेल्प के साथ वो कंप्रेस करता है उसका, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। तो दूसरा उसका जो नाम है वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर जो डिज़ाइन किया जाता है वो खाली किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? वेपर को कंप्रेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि वो इसी हिसाब से बनाया गया है कि वो खाली वेपर को ही कंप्रेस करेगा, ना कि लिक्विड को कंप्रेस करेगा। जब कोई डिवाइस केवल वेपर को ही कंप्रेस करती है तो उसका नाम क्या बोला जाता है? वेपर कंप्रेशन साइकिल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मिलेंगे, आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल, उसको सिर्फ उसका बेसिक ही टच करेंगे। नेक्स्ट उसका थोड़ा सा साइकिल की हम एक डायग्राम देख लेते हैं कि वो साइकिल हमारे पास दिखता कैसे है। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड वेपर कंप्रेशन साइकिल। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइकिल बना हुआ है, तो इस साइकिल में हमारे पास 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास है कंप्रेसर, दूसरा हमारे पास है कंडेंसर, तीसरा हमारे पास है एक्सपेंशन वाल्व और चौथा हमारे पास है इवेपोरेटर। ये 4 ऐसे पार्ट्स हैं जिन चारों पार्ट्स को मिलाकर हमारा एक साइकिल बनता है, जिसे बोला जाता है वेपर कंप्रेशन साइकिल, जहाँ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, बात आ गई सबको समझ? क्या पार्ट्स होते हैं हमारे पास? कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। इन सब को हम जब एक सिस्टम में कॉपर ट्यूब, जहाँ किसी ट्यूब के द्वारा हम इस साइकिल को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिससे जो रेफ्रिजरेंट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में फ्लो करता हुआ चला जाता है। जैसे आप सिस्टम में देख रहे हैं कि ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर से एक लाइन जा रही है किसकी तरफ? अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है? कंडेंसर। और कंडेंसर से एक लाइन जा रही है अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है? एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व से आगे एक लाइन जा रही है किसकी तरफ? इवेपोरेटर की तरफ। और इवेपोरेटर से वापस वो लाइन कहाँ आ रही है? कंप्रेसर की तरफ। इस तरह एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इस आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हमारे पास जो तस्वीर है इसमें कलर कोडिंग दी हुई है। एक साइड आपका रेड है और दूसरा साइड एक क्या है? ब्लू है। इसका भी एक कारण है, इसका कारण हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द रीजन कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के पीछे हमारा क्या कारण है। लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से जैसे हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रहा है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में केवल साइकिल और साइकिल के साथ हम 4 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे पास। वो मेजर पार्ट्स क्या हैं जो बेसिक रेफ्रिजरेशन के अंदर हैं, वही हम डिस्कशन करेंगे। तो इज इट क्लियर?
व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, जो पार्ट्स हैं हमारे, उन पार्ट्स को हमें साइकिल में देखा, लेकिन पार्ट्स हमारे वो फिजिकली मशीन के ऊपर कैसे दिखते हैं उसको हम देखेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए एक पिक्चर है आपके सामने। ये पिक्चर हमने ली है जो रूटीन में आपके घरों में सब में यूज होता है, अलग से हमने नहीं ली है। देखिए ये किसकी पिक्चर है, कोई पहचान सकता है इसको, किसकी है? ये एक रेफ्रिजरेटर की पीछे की तस्वीर है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो कुछ दिख रहा है, ये एक जो डिब्बा सा आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये डिब्बा नहीं है, क्या नाम है इसका? ये है कंप्रेसर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कॉल्ड कंप्रेसर, ठीक है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट पंप करता है, दिल धड़कता है, दिल का काम क्या होता है पता है किसी को? क्या काम होता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है और पंप करता है। जैसे हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक वैसे ही ये जो कंप्रेसर है, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर उसको गैस को कंप्रेस करता है और पूरे सिस्टम में उसको लगातार घुमाता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसर। ये पिक्चर भी आपकी जानी पहचानी लग रही होगी, कोई पहचान सकता कौन सी मशीन की पिक्चर है? ये रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लगभग आजकल सबके घरों में है। इसीलिए मैंने ये जो तस्वीर यहाँ पे लगाई है, ये फ्रिज की लगाई है ताकि सभी लोग इसको आसानी से पहचान सकें। ये कंडेंसर हर मशीन में मिलेगा, देखने में आपको अलग अलग लग सकता है लेकिन होगा हर मशीन में। तो ये क्या है? कंडेंसर। इसका क्या काम होता है? इसका थोड़ा सा काम जो होगा वो थोड़ा सा आपको बताएंगे, जस्ट टच, कि ये जो कंप्रेसर द्वारा गैस कंप्रेस की जाती है, उसको जो हीट होती है उसके अंदर, उसकी हीट को जो डिस्वर्स कर देता है, हटा देता है, और उसका जो लिक्विडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, चेंज ऑफ स्टेज जिसको हम बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाती है। और इसमें एक हीट होती है, हम हीट के टॉपिक में थे तो उसमें हमने डिस्कशन किया था लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। तो इसमें जो हमारा सिस्टम है, इसमें जो हीट हटाता है वो कौन सी हीट हटाता है? लेटेंट हीट सिस्टम से हटा देता है, और वेपर जो होते हैं वो लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इन द एंटरिंग स्टेज ऑफ कंडेंसर इज वेपर एंड आउटसाइड ऑफ द कंडेंसर इज लिक्विड, ठीक है। कंडेंसर के इन में वेपर जाएंगे और उससे बाहर क्या निकलेगा? लिक्विड निकलेगा। क्लियर बात? ठीक है। नेक्स्ट तो हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व, 4 मेजर पार्ट्स सर, दूसरा कंडेंसर, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल या वेपर कंप्रेशन साइकिल का होता है वो होता है एक्सपेंशन वाल्व। ये एक्सपेंशन वाल्व हमारा काम क्या करता है? देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसके कुछ पार्ट्स दिखे हुए हैं। ये पार्ट्स को हम डिस्कशन करेंगे उस क्लास में जब हम पर्टिकुलर एक्सपेंशन वाल्व को ही पढ़ेंगे, लेकिन आज क्या है? जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ किसकी? एक्सपेंशन वाल्व की। तो एक्सपेंशन वाल्व का जो मेन काम है रेफ्रिजरेशन साइकिल में, वो है प्रेशर को ड्रॉप करना, कम करना, ठीक है। क्योंकि कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेस करता है, उसकी हीट भी बढ़ा देता है और प्रेशर भी बढ़ाता है। हीट जो थी वो हमने कंडेंसर में बाहर निकाल दी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है? उसका जो प्रेशर है वो भी कम कर देना है। प्रेशर को कम करवाने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ कर देते हैं उसका नाम होता है एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व 4-5 प्रकार के हमारे पास रहते हैं। एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, लो साइड फ्लोट वाल्व या हाई साइड फ्लोट वाल्व। ये सारे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग काम से जाने जाते हैं, लेकिन इनका जो को फंक्शन जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वो सबका एक ही है। वो क्या होता है? प्रेशर को ड्रॉप करना। क्योंकि जितने कम प्रेशर के ऊपर रेफ्रिजरेंट आगे फ्लो करेगा उतना ही अच्छा आगे इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। जाके वाष्पीकरण अच्छा होगा तो ठंड भी अच्छी प्रोड्यूस होगी, हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास है 4 मेजर पार्ट्स में, 4 मेजर पार्ट्स में से नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर एक्चुअली जब हम बात करें पूरे सिस्टम की, तो इवेपोरेटर जो आ रहा है
सिस्टम है वो है रिजल्ट सेक्शन। क्या है? रिजल्ट सेक्शन। पूरा जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी कूलिंग प्रोडक्शन होती है, वो इसी पार्ट में होती है। ठीक है, उसका क्या नाम है? इवेपोरेटर। ये देखने में अलग अलग हो सकते हैं। ये जो पिक्चर आपके पास है, ये जो पिक्चर मैंने लगाई है, ये आपकी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की इवेपोरेटर की तस्वीर है। लेकिन आप एसी में देखेंगे तो थोड़ा आपको और नज़र आएगा, आइस कैंडी में देखेंगे तो और नज़र आएगा। ठीक है, किसी फैक्ट्री में देखेंगे, कमर्शियल में, तो और नज़र आए। डिज़ाइनिंग चेंज हो सकती है मशीन की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन उसका काम जो होता है वो काम वही रहेगा। काम क्या है? वाष्पीकरण करवाना। वाष्पीकरण होता कैसे है? वहाँ जो आसपास की वस्तु, जहाँ एरिया, जिस एरिया में हमने प्रोडक्शन करवानी है, जहाँ जिस वस्तु को हमने ठंडा करवाना है, वो क्या चीज़ हो सकती है? वो फल भी हो सकते हैं, वो आपकी सब्जी भी हो सकती है, वो आपका दूध भी हो सकता है। ठीक है, बनी हुई सब्जी भी हो सकती है, जहाँ कोई मांस मछली भी हो सकती है, इवन की ह्यूमन बॉडीज़ के ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, मेडिसिन भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी जिसको हमने ठंडा करवाना है। ठीक है, उसमें से जो लेटेंट हीट होती है, वो लेटेंट हीट इवेपोरेटर के थ्रू चली जाती है किसके अंदर? रेफ्रिजरेंट के अंदर। रेफ्रिजरेंट उस लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेटर, और वहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब चेंज ऑफ स्टेट होना शुरू हो जाती है तो मतलब वहाँ पे ठंड पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब ठंड पैदा होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे क्या होगी? कूलिंग, धीरे 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 कूलिंग होना शुरू हो जाती है। तो क्या हमारे टॉपिक था हमारा? तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या था? वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, ये है हमारे पास वही साइकिल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो फिजिकली डायग्राम में आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमने एक एक करके देखे। जो मशीन के हिसाब से, बनावट के हिसाब से देखने में अलग अलग हो सकते हैं, थोड़े बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन काम जो सबका है वो एक ही रहेगा। कंप्रेसर कंप्रेस करेगा गैस को, खाली गैस को ही कंप्रेस करेगा, ये याद रखना, लिक्विड को कंप्रेस नहीं करेगा। और कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करेगा और वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। वो हीट कहाँ जाएगी? हवा में चली जाएगी, जहाँ पानी में चली जाएगी, किसी दूसरे सब्सटेंस में चली जाएगी। तीसरा हमारे पास पार्ट्स क्या है? हमारे पास तीसरा पार्ट्स हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर को ड्रॉप किया गया है। जो प्रेशर कंप्रेसर के द्वारा रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको कम किया जाता है, ताकि जितना प्रेशर कम होगा उतनी अच्छी कूलिंग प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और फोर्थ मेजर पार्ट्स में हमारे पास इवेपोरेटर। इवेपोरेटर इज रिजल्ट सेक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया। रिजल्ट सेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारा हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? ठंड उत्पन्न करने के लिए। तो जहाँ पे ठंड उत्पन्न होगी वो हमारा एक किस्म से रिजल्ट सेक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम पूरा साल क्लास में आते हैं तो रिजल्ट सेक्शन क्या होता है हमारे? जब हम पेपर देते हैं तो तभी हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, पढ़ते हैं तो हम पूरा दिन है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है। जिस उद्देश्य को लेके हम मशीन डिज़ाइन की जाती है, वहाँ पे जब वो रिजल्ट मिलता है तो उसको हम रिजल्ट सेक्शन बोल सकते हैं, इवेपोरेटर। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, तो इस सारे सिस्टम को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एनिमेशन है हमारे पास, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं समझा रहा हूँ आपको, आप समझ रहे हैं, तो आदमी एक सुन के भी सीखता है, ठीक है, देख के भी सीखता है और महसूस करके भी सीखता है। तो सुन तो आपने लिया लेक्चर, ठीक है, देखेंगे हम मशीन को, वर्कशॉप में जाके देख लेंगे, लेकिन उस चीज़ को एनिमेशन के थ्रू थोड़ा सा हम और अच्छे से जानने के लिए एक वीडियो है हमारे पास, उस वीडियो को हम चलाएंगे और आप थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने इस एनिमेशन में देखा, ठीक है, वही 4 मेजर पार्ट्स जो हमने डिस्कशन किए हैं, कैसे अंदर से काम करते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंज होता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उसी चीज़ को इस एनिमेशन में दिखाया है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम 1 बाय 1 करके, जैसे हमारे पास कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है, तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि इसके अंदर भी कैसे काम होता है। जहाँ इसके कंप्रेसर है हमारे पास, तो कंप्रेसर के और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर की और कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक आज यहीं तक था कि क्या था हमारे पास टुडेज टॉपिक, वेपर कंप्रेशन साइकिल, जहाँ मैकेनिक रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है और उसके 4 पार्ट्स। ठीक है, थैंक यू।